हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस चैनल डीपी क्लासेस पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 11th क्लास की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी के अंदर आगे बढ़ते हुए पीएमआई का इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने कर लिया है, उसे देख लीजिएगा आप दोस्तों। उसके बाद उससे बेस्ट क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसको मैं पार्ट में लूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इससे क्या काफी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम, और अलग अलग टाइप्स के जैसे जैसे सिचुएशंस पे बेस्ड होता है रहता है। तो पहले मैं ये कहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन आ रहा है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और अच्छा लग रहा है तो दोस्तों कमेंट्स जरूर कीजिए, जैसा भी हो। अगर कोई चेंजेस भी चाहते हैं आप लोग तो भी मुझे बताइए, मैं इसको इम्प्लीमेंट जरूर करूंगा। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। दोस्तों पीएमआई के अंदर आपकी एक्सरसाइज फोर्थ का 4.1 के दो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने ले रखे हैं। फर्स्ट, 1 + 3 + 3 स्क्वायर थ्री रेज टू पावर n - 1 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर n - 1। आपको ये स्टेटमेंट दिया है, सेकंड स्टेटमेंट दिया है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स को हम प्रूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1³ + 2³ + 3³ प्लस डेज 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 प्लस n³। इन सबका सम क्या हो रहा है? n × n+1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता है इन क्वेश्चंस को हम 3 स्टेप्स में करेंगे। तो सबसे पहला है, लेट हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, ये गिवन जो आपका स्टेटमेंट p ऑफ n, ठीक है, n नेचुरल नंबर होता है, सारे नेचुरल नंबर ये 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर n - 1 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर n - 1/2 है जी। अब आपको स्टेप नंबर फर्स्ट, फिक्स स्टेप है। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या प्रूव करना होता है? n इज इक्वल टू 1 लेके चलना होता है। n इज इक्वल टू 1 के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए हम प्रूव करें तो 1 में एक वैल्यू यहां से उठाएंगे, फर्स्ट वैल्यू इसकी लेंगे, और ये सामने RHS आना चाहिए। मतलब मेरा टारगेट है LHS इक्वल टू RHS लेके आना है जी। चलिए कंटिन्यू करें। तो 1 के लिए फर्स्ट टर्म ये लिया LHS में, और RHS में क्या है? 3n - 1/2। तो n के प्लेस पे आप क्या लिखने जा रहे हैं? 1 - 1/2। तो सोल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा? आपने देख ही लिया, n इज इक्वल टू 3 - 1/2 एंड 3 - 1/2 आप जानते हो 2/2, और इसको कैंसिल करोगे तो क्या हो गया आपका? n/1 इज इक्वल टू 1। इट मीन LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। तो आप क्या बोल सकते हो? इट इज ट्रू फॉर Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 है जी। अब स्टेप नंबर सेकंड क्या कहती है भैया? सेकंड स्टेप ये मुझे कह रही है कि हम एज्यूम करते हैं, लेट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। किसी वैल्यू k के लिए ये प्रूफ है, ट्रू है। तो हम इस वाले पार्ट को इस फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? देखिएगा, p ऑफ k, n के प्लेस पे आप k लिखेंगे, हैं जी। 1 + 3 + 3 स्क्वायर रेज टू पावर k हो जाएगा, प्लेस ऑफ n - 1 इज इक्वल टू, सिमिलरली सेम 3 रेज टू पावर k - 1/2। इसको क्वेश्चन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए। आगे कंटिन्यू करें इसके। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 एज्यूम किया। अब स्टेप नंबर थर्ड आपका, स्टेप थर्ड स्टेप आपका क्या कहता है? अगर pk ट्रू है तो हम चेक करेंगे फॉर pk + 1, मतलब प्लेस ऑफ n आप क्या लिखने वाले हैं? k + 1। इसके लिए हम चेक करते हैं। ठीक है जी, चेक कीजिएगा। तो जहां जहां k था वहां वहां हम क्या लिखने जा रहे हैं? pk + 1। तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस फर्स्ट वैल्यू आ गई हमारी 3 k - 1। ये तो पहले ही, अब प्लेस क्या करें? हम इसके प्लेस पे पुट क्या करें? 3 k के प्लेस पर k + 1 - 1, ये ऑलरेडी मौजूद है। RHS पार्ट में वही करना है। 3 प्लेस ऑफ k इज k + 1 - 1/2 है जी। तो आप देखेंगे सेकेंड स्टेप क्या कर रहे हैं हम, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। 1 + 3 + 3 स्क्वायर सेम 3 k - 1 तो एज इट इज है, प्लस आप यहाँ देखिए 3k
प्लस 1 माइनस 1, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका 1 से 1 कैंसिल हो गया, आ गया 3k है जी, इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। अब भाई इसके आगे मैं RHS पार्ट को नहीं लेके चल रहा हूँ, मैं LHS पार्ट लेके चल रहा हूँ और RHS पार्ट मैं ले आऊंगा, ठीक है। थी LHS पार्ट में खाली इस स्टेटमेंट को लेके चल रहे हैं, 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस 3k है जी। अब आपको ध्यान दीजिएगा, आप ये जो पूरा पार्ट है ये आपको इक्वेशन नंबर 1 में दिख रहा होगा है जी। देखिए इक्वेशन 1 का आप LHS पार्ट लीजिए, आप सेम सिचुएशन है, तो भाई ऐसा हमें लिखा हुआ है तो इसका RHS पार्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं, तो करिए जी, कोई इशू नहीं है। 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3 है जी। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके जी, चलिए 2 कॉमन ले लिया हमने, 2 कॉमन क्या, एलसीएम लिया 2, तो k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3k है जी। अब आप देखिए 3k प्लस 2k, तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर k, 8 हो जाएंगे ये, और माइनस ऑफ 1 अपॉन 2। अब आगे देखिए आप 3 रेज़ टू पावर, आपको पता है बेस सेम हो, a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n, ऐसा हो, बेस सेम हो और पावर्स अलग अलग हो, तो क्या होती है, पावर्स आपस में एड हो जाती है। 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है तो 1 है बाई डिफॉल्ट, तो दोनों एड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा k प्लस 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन 2। अब भाई देखिए RHS पार्ट आपका क्या हो गया, यही है, इज इक्वल टू RHS। इट मीन्स इट इज ट्रू फॉर, इट इज ट्रू फॉर k प्लस 1 है जी। तो फ्रॉम अबाव वी कैन से दैट, हेंस, अब यहां क्या लिखेंगे, हेंस वी कैन से दैट बाय PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इट इज also true for any natural number n, for any natural number n, और n is belongs to capital N which is natural number। ओके जी, ये हो गया फर्स्ट वाला। अब सेकंड क्वेश्चन कंटिन्यू करें, सेम सिचुएशन, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, तो PMI को यूज करते हुए इसको भी करते हैं, ठीक है जी। सेम सिचुएशन, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, और स्टेप नंबर फर्स्ट आपकी क्या कहती है, सेम हुई सिचुएशन आपकी। स्टेप फर्स्ट ये कहती है फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ कीजिए, तो 1 के लिए फर्स्ट वैल्यू उठाइए, 1 क्यूब इज इक्वल टू, यहां से भी RHS पार्ट लीजिए, RHS पार्ट में प्लेस ऑफ n आपको 1 पुट करना है, 1 प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर है जी। सोल्व कीजिए, देखिए क्या बन रहा है, 1 क्यूब 1 एंड 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू में अपॉन 2 होल स्क्वायर। अब भाई इससे कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट क्या आ गया आपका, चेक कर लीजिए आप। 1 के लिए तो 100% ये ट्रू ही होना चाहिए, 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS आ गया आपका। इट मीन्स इट इज ट्रू फॉर PN। अच्छा, यहाँ पे मैं एक स्टेप मैंने मिस कर दिया, लेट आपको अज्यूम करेगा, लेट PN इज इक्वल टू इंटू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब इज इक्वल टू सो ऑन। इसको पूरा लिखना है, PN एज्यूम करना पड़ेगा आपको, इसको मैंने मिस कर दिया। ओके जी, अब आप बोल सकते हैं यस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब हमें एज्यूम करना पड़ेगा, स्टेप नंबर सेकंड में आ जाइए। सेकंड स्टेप आपको क्या बोलती है, लेट PN is true for n is equal to k है जी। तो जहां जहां n है वहां k पुट कर दीजिए, तो pk इस पूरे फर्स्ट वाले इक्वेशन को 1 क्यूब स्टेटमेंट जो है फर्स्ट आपका 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ओके जी, प्लस डेश कहां तक
n नेचुरल नंबर तक, n क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। ओके जी, सॉरी यहाँ पे n नहीं k आएगा, जहां जहां n है वहां वहां आपको क्या पुट करना था, k। जी कंफ्यूज मत होइएगा ये चीज, जल्दबाजी में मिस्टेक बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 3rd कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सेकंड हो गया, फिक्स स्टेप है पीएमआई की। इसके अंदर क्या आप करेंगे, आप चेक करेंगे फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। हाँ जी, क्योंकि pk ही अगर ट्रू है, k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, लेकिन k प्लस 1 के लिए हमें क्या चेक करना होता। तो ठीक है, जहां जहां आपके k था वहां k प्लस 1 आप रख दीजिएगा। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन, प्लेस ऑफ n आपके k, प्लेस ऑफ k क्यूब, और एक स्टेप और आएगी k प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू RHS में आ जाइए आप, k प्लस 1। हाँ जी, फर्स्ट k के लिए, और सेकंड में k प्लस 1 प्लस 1, हाँ जी, अपॉन 2, ये कंप्लीट होल स्क्वायर। ओके जी, अच्छा ये पूरे पे है कंप्लीट अपॉन, ये पूरे पे अपॉन 2 है, ध्यान रखिएगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं RHS पार्ट को लाऊंगा, प्रूफ करूंगा LHS पार्ट से। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ LHS। LHS को आप राइट डाउन कीजिए, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, है जी, प्लस k क्यूब प्लस k प्लस 1 क्यूब। आप कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, सर आपको k के प्लेस पे k प्लस 1 करना था। तो बेटा आपको पता है ना, k जो है छोटी वैल्यू है और k प्लस 1 उससे एक बड़ी है, तो वो k वाला पार्ट तो आएगा ही आएगा, है जी। चलिए, तो अब इससे ध्यान दीजिएगा आप, ये पूरा कंप्लीट। ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर बता रहा है, तो हर स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका RHS पार्ट लिख दीजिए आप। क्या हो गया RHS पार्ट, k इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा, होल स्क्वायर इसके अकेले के ऊपर नहीं है जी, k प्लस 1 ये इस तरीके से, है जी, और प्लस k प्लस 1 होल क्यूब। हाँ जी, चलो जी, अब मैं इसको ओपन करता हूं तो क्या बन गया आपका, k स्क्वायर इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो गया, नीचे 2 का स्क्वायर 4 बन गया, प्लस k प्लस 1 होल क्यूब, है जी। अब आप देखिए ध्यान से, आप चाहो तो डायरेक्टली कॉमन ले लो या फिर पहले एलशियम ले लो। चलो अब मैं पहले एलशियम ले लेता हूँ। चलिए जी, 4 मैंने एलशियम लिया, तो क्या बचा, देखिए k स्क्वायर k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू k प्लस 1 होल क्यूब। ओके जी, अब देखिए k प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है इसमें, k प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या रिमेनिंग बचा, ये देखिए आप, यहाँ बच गया आपका k स्क्वायर प्लस 4। भाई k प्लस 1 होल स्क्वायर गया तो एक k प्लस 1 आपका यहाँ रह गया। छोटी क्लास में ये कॉन्सेप्ट आपने बड़े अच्छे से किया होगा, हैं जी। चलिए जी, k प्लस 1 होल स्क्वायर हमारा बाहर चल रहा है, अंदर का ऑपरेशन करिए आप, प्लस आप क्या कीजिए 4 इंटू के, 4k प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 4। अब इसे ध्यान दीजिएगा, आप देखिए k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है जी, a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या a प्लस बी होल स्क्वायर, कैसे, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब 2ab कैसे बनना, देखिए k स्क्वायर a के प्लेस पे k प्लस 2, 4 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2, 2 प्लस 2 k, तो 2 फॉर्मूले का, और a के प्लेस पे k और b के प्लेस पे 2 आ गया, ऐसे ही करोगे ना आप, प्लस, अच्छा यहाँ देखिए मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या किया है 1 लिखा है, गलत लिखा है, 4 आना चाहिए, है जी। आप देखिए, और b का होल स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो एक स्टेप में यहाँ ले लेता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, k प्लस 1 होल स्क्वायर, देखिएगा ध्यान से, अपॉन 4 है नीचे, ये देखिए k स्क्वायर, है जी, प्लस फॉर्मूले का 2 इंटू k इंटू 2,
हाँ जी, इस 4 के मैंने 2 टुकड़े कर दिए, प्लस 2 का स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इसके आगे का स्टेप इधर लेते हैं हम लोग। हाँ जी, इम्प्लाइज डेट नहीं, इक्वल टू आएगा k प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा k प्लस 1 नहीं, k प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो गया 4। हैं जी, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, k प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं k प्लस 1 प्लस 1। हैं जी, होल स्क्वायर। भाई 2 के 2 टुकड़े कर सकते हो ना, कोई इश्यू थोड़ी है। अपॉन 4। अब इसे ध्यान से देखिए तो मैं कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर रहा हूँ, स्क्वायर सबके साथ कॉमन कर रहा हूँ, तो k प्लस 1 प्लस 1। हैं जी, अपॉन 4 का रूट लो तो ये होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आप, ये स्टेप आ रही है क्या इसको सोल्व करने पे, आ रही है, आ रही है तो बिल्कुल। अब आप अपने RHS पार्ट को देखिए आप इसके, ये ध्यान दीजिए, k प्लस 1 प्लस 1, ये देखिए k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। इट मीन्स क्या हो गया, यस इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर k प्लस 1, देयरफॉर हम क्या बोलते हैं, बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर all natural number n where n belongs to n। है जी, ये हो गया सेकंड वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे, मैंने 2 क्वेश्चन आपको PMI पे बेस्ड अच्छे से क्लियर किए। इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, इसमें कहीं कुछ डाउट हो तो कमेंट्स कीजिए। आप इसके लॉजिक को अगर आपने पकड़ लिया ना तो क्वेश्चन करना बहुत आसान है। ओके, तो आज के लेक्चर में कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।